हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आराधना स्तुति धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हमारे जीवते सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, हमारे सृजनहार, हमारे पालनहार, हमारे तारनहार परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सभी अच्छे आशीषों के दाता। आकाश और पृथ्वी में ना तेरे जैसे कोई है, ना तेरे अलावा कोई है। आप एकमात्र परमेश्वर हैं, एकमात्र उद्धार करता है। पवित्र पवित्र पवित्र। फिर भी आपने अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से हमारे लिए प्रकट किए कि जब हम पापी ही थे और जब हम परमेश्वर के बैरी थे, निर्बल ही थे, ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने स्वयं के बलिदान के द्वारा उद्धार का मार्ग खोला है। इस युग के अंत में एक ही बार अपने स्वयं के बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों को उठा लिया। धन्यवाद देते। मारे गए, दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे हैं जयवंत मसीहा, आज सबसे ऊंचे सिंहासन पर आरूढ़ है। ऐसा नाम आपको दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। एक दिन हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा, हर एक मुंह ये कबूल करेगा आप मसीह हैं, आप प्रभु। प्रभु जी, आज हम उसी नाम में दंडवत करते हुए आपको आराधना की भेंट चढ़ाते हैं। आज की रोटी हमें दीजिए। इसी आस के साथ हम आए हैं, मनुष्य की बातों को सुनने के लिए नहीं, लेकिन वो वचन जो आपके मुख से निकलते हैं आत्मा और जीवन से परिपूर्ण है, जिसके द्वारा हमको उद्धार मिलता है और फिर जिसके द्वारा आप हमारे मार्ग को तैयार करते हैं, जिस वचन के द्वारा हमारे स्वभाव को बदल देते हैं, वो वचन हमारे हृदय तक पहुंचाए। ये हमारी प्रार्थना है। अपने लहू के नीचे ढांप कर सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम इस प्रश्न पर थोड़ा सा मनन कर रहे हैं और इस विषय को हम बहुत ही सीरियसली लेना भी चाहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम किसे ढूंढते हो, पहला प्रश्न उसने पूछा था यूहन्ना 1 और उसके 38 में, तुम क्या ढूंढ रहे हो। पिछली बार हमने दो तीन बातों को देखा था प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में, और प्रभु यीशु मसीह के भाइयों के उस उदाहरण के द्वारा हमने चेतावनी भी पाया और प्रोत्साहन भी पाया। देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, ढूंढते हुए आए हैं, बातें किए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं की। ऐसी दशा हमारी तो नहीं है। आइए एक दूसरा उदाहरण हम देखना चाहते हैं। तुम क्या ढूंढते हो और किसे ढूंढते हो। पुराने नियम के इस्राएल जब दो भागों में बट गया था, उत्तर इस्राएल को इस्राएल कहा गया और दक्षिण इस्राएल को यहूदा का देश कहा गया। इस्राएल का जो उत्तर भाग है 10 गोत्रों का एक भाग बन गया, और यहूदा जो कहलाया वो इस्राएल के 2 गोत्रों का, यहूदा और बिन्यामीन। दोनों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने, दोनों को परमेश्वर ने बंधुआई में भेज दिया, जिसकी भविष्यवाणी उसने यिर्मयाह नबी के द्वारा की थी। इस्राएल को उसने अशूर के राजा के बंधुआई में भेज दिया और यहूदा के भाग को उसने बाबुल की बंधुआई में भेज दिया। दुख की बात यह है, अशूर के राजा की बंधुआई में जो इस्राएल का उत्तर भाग गया था वो उसमें विलीन हो गया, वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन 70 सालों के बाद परमेश्वर के कहे हुए वचन के द्वारा यहूदा का जो शेष प्रजा है, यहूदा की जो शेष प्रजा है, वे लोग बाबुल से यरूशलेम लौट कर आए। उन्होंने फिर से एक बार मंदिर को बनाया और सेवा और आराधना स्थापित की।
शेष प्रजा में जो लौट कर आए थे उनमें से 3 व्यक्तियों का नाम विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। पहले का नाम है एजरा, दूसरे का नाम है नेहमिया और तीसरे का नाम है मुर्दकै। आइए, ये जो शेष प्रजा है, वे लोग क्या ढूंढ रहे थे बंधुआई से लौटने के बाद? बहुत ही बड़ी बात एक सीखने के लिए हमें मिलती है इनके द्वारा। एजरा नबी की किताब, नबी तो नहीं है वो, शास्त्री है, क्षमा करना मुझे। एजरा की किताब और उसका 8 अध्याय और 21 वचन। शेष प्रजा, एजरा क्या ढूंढ रहा है? एजरा 8 और उसका 21। तब मैंने वहां अर्थात आहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ देखिए, ये बात यहाँ पर सरल यात्रा लिखा हुआ है। To seek of him a right way for us and our children and for all our substance. To seek of him a right way, एक सही मार्ग ढूंढने के लिए हम परमेश्वर के पास आए हैं, उपवास के साथ आए हैं, अपने हृदयों को तो पश्चाताप के साथ लेकर आए हैं। तो परमेश्वर की जो शेष प्रजा है उनमें से एक जो एज्रा है, जिन्होंने प्रभु के लोगों की अगुवाई की और एक छोटे से दल को वो बाबुल की बंधुआई से इसराइल वापस लेकर आया था, वो एक सही मार्ग ढूंढ रहा है। ये बहुत बहुत निहायत जरूरी है इन दिनों में हमारे। क्यों मैं बोलूं? नीति वचन की किताब और उसका 16 अध्याय 25 वचन में ऐसा लिखा है, एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, ऐसा भी मार्ग है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। लेकिन वो मार्ग जिसे हमारे प्रभु ने बनाया और जिस मार्ग को हम ढूंढ कर पाना चाहते हैं, उस मार्ग में यदि चले प्रियो, हम अनंत काल के जीवन तक पहुंच सकते हैं। तो आइए उसी मार्ग को जिसे एजरा ढूंढ रहा था, वो मार्ग प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। कौन सा वो मार्ग है, कैसे वो मार्ग में हम शुरू करते हैं, उस मार्ग की खूबी क्या है और कैसे वो मार्ग हमको अंत में उस महिमा तक पहुंचाता है, संक्षिप्त शब्दों में, विस्तार से बताने के लिए समय भी नहीं है और शायद उतना आवश्यक भी नहीं है इस समय, लेकिन संक्षिप्त में भजन संहिता 136 और उसका 11, 136 साम वर्स 11। और उनके बीच से इसराइलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। 12 वचन। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। इसराइल को जो 430 सालों की गुलामी में थे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र से बाहर लेकर आया। मिस्र से बाहर लेकर आया तो उसको उद्धार का मार्ग कहते हैं। गुलामी से उनको स्वतंत्रता दिया, आजादी दिया, उनके बंधनों को तोड़ दिया। द वे आउट ऑफ इजिप्ट इज कॉल्ड, वो लिखा ना 11 वचन में हमने पढ़ा, उनको उनको भजन 136 के 11 में, उनके बीच में से इसराइल को निकाल लिया। जो मार्ग उसने बनाया था उसको हम उद्धार का मार्ग कहते हैं। पढ़िए इस वचन को, प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका 16 अध्याय का 17 वचन। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 17 वचन। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार का मार्ग की कथा सुनाते हैं। उद्धार का मार्ग हम इसको कहते हैं। मिस्र से बाहर निकाल कर ले आए। इस बात को हम सब जानते हैं कि मिस्र में जब चमत्कारों को दिखा रहा था मूसा, तो फिरौन ने अपने हृदय को कठोर करके उनको जाने नहीं दिया। ये हारून का ज्ञान या हारून का वाक्चातुर्य नहीं था, या मूसा के उस जो मिरेकल्स थे या उसके चमत्कार थे उनके द्वारा नहीं। निर्गमन की किताब और उसका 12 अध्याय 22 और 23 में हम पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब 12 अध्याय और उसका 12 और 23। और उसका लहू मतलब मेमना
फसह का मेमना जो तुम वध करोगे, उसका लहू जो तसले में होगा, उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। 23 वचन, क्योंकि यहोवा देश के बीच मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। ये मेमने के लहू के सामर्थ के द्वारा इसराइलियों को उस बंधन से छुटकारा मिला, मिस्र से छुटकारा मिला, और उसी लहू के द्वारा, उसने उस बलिदान के द्वारा एक उद्धार का मार्ग तैयार किया है। ये बात इन दिनों में हमारे लिए कैसे लागू होता है, देखिए। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आए और क्रूस के ऊपर अपने आप को उसने बलिदान कर दिया। इब्रानियों की पत्री 9 के 24 में पढ़ते हैं, 26 में, कि इस युग के अंत में एक ही बार अपने स्वयं के बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को दूर कर दिया। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 20 वचन में एक सुंदर तरीके से उसको समझाया गया है। इब्रानी 10 और इसको, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, वो मार्ग, इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं हम, Hebrews 10 and verse 20, by a new and living way which he hath consecrated for us through the veil, that is to say his flesh। प्रिय भाइयों बहनों, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे मसीह परिवार में ही जन्मे क्यों ना हो, बपतिस्मा लेने से हमको उद्धार नहीं मिलेगा, गिरजा जाने से उद्धार नहीं मिलेगा, कोई मनुष्य का सर्टिफिकेट हमको मिले तो उद्धार नहीं है। ये केवल वो उद्धार का मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के बलिदान के द्वारा एक नया और जीवता मार्ग तैयार किया है, विश्वास करने के द्वारा मिला। उसके क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा हमने पापों की क्षमा अर्थात छुटकारा पाया है। हमें पापों से पछताप करना है, पाप को कबूल करके छोड़ देना है, तब उसकी दया हमारे ऊपर होगी, और उसके लहू में धुलकर उस नए और जीवते मार्ग से होते हुए उद्धार के मार्ग में प्रवेश करके मिस्र के बंधन से, गुलामी से, पाप से हमको मुक्ति, आजादी मिल सकती है। इसको हम मसीह के लहू के द्वारा उद्धार का मार्ग कहते हैं। और जैसे वो मिस्र से बाहर आए तो उनको लाल समुद्र सामने दिखाई दिया। लाल समुद्र जैसे कठिन परिस्थितियां भी हमारे जीवन में, अंधकार जैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन हमारा प्रभु उस लाल समुद्र से भी हमारे लिए मार्ग को तैयार करता है। भजन संहिता 136 13 और 14, Psalm 136 वर्सेस 13 and 14। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। 14 वचन, और इसराइल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। पढ़िए भजन संहिता 77 का 19, Psalm 77 and verse 19। भजन संहिता 77 और उसका 19, तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते थे। परमेश्वर, हमारे परमेश्वर यहोवा इतना सामर्थी है कि वो समुद्र में भी मार्ग तैयार करता है, जल के बीच से भी वो मार्ग तैयार करता है। हमारे भी जीवन में लाल समुद्र जैसे अड़चन, अंधकार के ऐसे प्रयोग, विरोध करने वाली बातें जरूर आती है, लेकिन प्रभु उस लाल समुद्र से भी मार्ग तैयार करता है। द वे थ्रू द सी कैसा तैयार किया? निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसके 19 से लेकर 22 तक हम पढ़ लेंगे। निर्गमन की किताब 14 अध्याय 19 से 22। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया। अब इस्राएल का दूत क्या क्या, इसराइल जो परमेश्वर का दूत था वो पहले इसराइलियों के आगे आगे चल रहा था। क्या करने के लिए? वो आगे चलता हुआ उस समुद्र में मार्ग तैयार किया, और जब वो तैयार हो गया तो वही जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। 20 वचन, इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इसराइलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, अंधकार में ज्योति जलती रही।
मैं अंधकार की तराई में से भी होकर तुम्हें ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। रात भर वे एक दूसरे के पास न आए। 21 वचन। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवायु चलाई और समुद्र को दो भाग करके ऐसे जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। 22 वचन। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। दूत उनके आगे चला गया, समुद्र में मार्ग तैयार किया, फिर वो पीछे आया और वो उसको ज्योति देता रहा। पीछे तो मिस्रियों के लिए अंधकार, लेकिन सामने इस्राएलियों के लिए ज्योति चमक रही थी। ये कौन सी ज्योति है? भजन संहिता 119 और 105। भजन संहिता 119 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये वो वचन की ज्योति है जो अंधकार के समयों में हमको प्रभु देता है, जिसमें हम बिल्कुल सुरक्षित चल सकते हैं। इसको हम बचने का मार्ग कहते हैं, बचने का मार्ग उपाय कहते हैं। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय और उसके 13 वचन में पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, ना कोई ऐसे अंधकार में से जा रहे हो जो मनुष्य के से सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के समय परीक्षा के साथ निकास का भी करेगा कि तुम सह सको। इंग्लिश में ये विचार जो है बिल्कुल स्पष्ट आया है, विल विद द टेम्पटेशन ऑल्सो मेक अ वे टू एस्केप, द वे ऑफ सैल्वेशन एंड द वे टू एस्केप। बचने का मार्ग वो हमारे लिए अंधकार के समयों में, समुद्रों में भी, गहराई में भी करता है, ताकि उस वचन की ज्योति में हम आगे बढ़ते हुए विजय पा सके, ताकि हम डूब ना जाए। कितना सुंदर ये है। तीसरा, अब लाल समुद्र पार हो गया, जंगल में आए हैं। जंगल की यात्रा बहुत बड़ी है। 40 साल तक वो चलते रहे जंगल में। जैसे यिर्मयाह नबी कहता है, ये खड्डों का प्रदेश है। यिर्मयाह 2 अध्याय 6 वचन में पढ़ते हैं, निर्जल भूमि है, कोई निवास नहीं करता, यहाँ पर मार्ग भी नहीं है और ये खड्डों का देश है। उन्होंने इतना भी ना कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया और जो हमें जंगल में से और रेत और गढ़ों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया, वह यहोवा कौन है? जंगल की ये यात्रा में वो हमारे लिए मार्ग भी तैयार करता है, द वे थ्रू द विल्डरनेस। पढ़िए भजन 136 और उसका 16। खड्डों से भरा हुआ ये देश, जो कोई यहाँ पर निवास भी नहीं करता है, क्योंकि ये जंगल हमारा घर नहीं है। Psalm 136 and verse 16। भजन 136 और उसका 16। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की। जंगल में मार्ग तैयार किया, द वे थ्रू द विल्डरनेस। किस रीति से प्रियो? इस मायने में यदि हम इसको समझना चाहें तो परमेश्वर की दृष्टि में केवल दो ही स्थान है सारी दुनिया। एक तो जंगल है और जंगल में परमेश्वर प्रभु की कलीसिया। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 38 वचन। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 7 एंड वर्स 38। एक्ट्स 7 एंड वर्स 38। भजन प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसका 38 वचन। ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि वह हम तक पहुंचाए। जंगल में कलीसिया को रखा प्रभु ने। और भजन संहिता 77 के 13 में, Psalm 77 के 13 में क्या लिखा है देखिए। Psalm 77 का 13 बहुत ही सुंदर ये वचन। हे परमेश्वर, तेरा मार्ग पवित्रता की है। इंग्लिश में पढ़ते हैं हम इसको, हिंदी के तर्जुमा क्यों थोड़ा थोड़ा सा फर्क आया। Thy way, O God, is in the sanctuary। हे परमेश्वर यहोवा, तेरा मार्ग तेरे पवित्र स्थान में है, तेरी कलीसिया में है। तुझ जैसा महान परमेश्वर कौन? प्रभु का धन्यवाद करते हैं। गड्ढों से भरा हुआ ये प्रदेश, निर्जल ये प्रदेश, अंधकार से भरा हुआ ये जंगल का देश, इसमें प्रभु ने अपनी कलीसिया को रखा है और उस कलीसिया के द्वारा वो हमारे लिए मार्ग तैयार करता है ताकि इन गड्ढों में हम ना गिरे।
लोग क्या कहेंगे देखे, खास करके अंतिम दिनों में। मीका की किताब 4 अध्याय और उसका 2 वचन। मीका 4 और उसका 2। द बुक ऑफ मीका 4:2। बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। जंगल में कलीसिया, प्रभु ने अपना घर रखा है जहां से वचन निकलता है, और वहां से लोग कहेंगे, आओ हम प्रभु के घर में चले, वह हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, तलवारों को हल्का फाल बनाएंगे। जीवन देने वाला ये मार्ग है जो हमको गड्ढों के प्रदेश से बचा कर रखा है। कितना सुंदर ये प्रबंध। अन्यथा प्रियो, ये जंगल में हम कब के ढेर हो गए होते, कभी किसी न किसी खड्डे में गिरकर हम नाश हो गए होते। लेकिन धन्यवाद देते हैं, जंगल में उसने अपनी कलीसिया को रखकर हमको अपना मार्ग सिखाया है। उसके पथों पर चलते हुए सीधा सरल मार्ग, पवित्रता का मार्ग, हम अपनी महिमा को जा सकते हैं। चौथा, जंगल की यात्रा 40 सालों के बाद पूरी हो गई है। अब आखिरी एक और माँ, एक 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 जगह जहां से हमको पार करना है, वो यरदन का नदी है। ये यरदन का नदी हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है। यहोशू की किताब उसका 4 अध्याय, ये माफ करिएगा 3 का 4। यहोशू की किताब 3 अध्याय और उसके 4 वचन में हम एक बात को पढ़ते हैं। देखिए यहोशू 3 का 4। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे, तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। अधिकांश विश्वासियों के विषय में ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर यहोवा खुद अपने वचन में लिखकर बोलता है, तुम में से अधिकांश लोगों ने इस मार्ग को पहले नहीं देखा, ना इसमें से होकर तुम चले थे। इसलिए कि हम इस यरदन को पार नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ये क्रूस का मार्ग हमने नहीं अपनाया है। अभी भी हम बॉर्डर लाइन विल्डरनेस के क्रिश्चियंस बन गए, जंगल में निवास करने वाले मसीह बन गए, वर्ल्डली क्रिश्चियंस बन गए। यदि हम यरदन को पार कर लिए होते, हम कनान के उस महिमा में पहुंच गए होते। यहोशू 4 का 9 हमारे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का एक सुंदर सा चित्र है, जब 12 पत्थरों को यरदन के भीतर रखा गया। यहोशू 4 का 20 जब यरदन में से 12 पत्थरों को बाहर निकाल कर लेकर आए, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का एक सुंदर प्रतीक है। ये यरदन नदी प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने और उसके जी उठने का प्रतीक है। जब हम यरदन पार करते हैं तो इसका मतलब हमने अपना क्रूस उठाया है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए हैं और नए जीवन को पाकर उसी चाल में हम चलते जा रहे हैं। तब हम अपने महिमा में पहुंच सकते। प्रियो, जीवन के अलग अलग संदर्भों में कितना सुंदर उसने हमारे लिए ये मार्ग तैयार किया है। अपने लहू के द्वारा उद्धार का मार्ग, अपने वचन की ज्योति में बचने का मार्ग, अपने कलीसिया के द्वारा जंगल में मार्ग तैयार किया। प्रभु अपने क्रूस के द्वारा यरदन पार करके महिमा में पहुंचने का मार्ग तैयार किया। एजरा ढूंढ रहा था ये मार्ग कौन सा है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पश्चातापी हृदय से ढूंढ रहा था। ये मार्ग आज हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला। आइए हम पश्चाताप करके उद्धार के मार्ग से चलते हुए धीरे धीरे उस महिमा तक पहुंच सके। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। बड़े स्पष्ट शब्दों में और प्रभु जी सरल भाषा में समझाएं। एजरा ने दुखी हृदय से यत्न के साथ ढूंढा, आज हम भी यही मार्ग ढूंढते हैं, उद्धार के मार्ग से निकलकर उस महिमा तक पहुंचने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के महान काम के लिए, इस वचन की रक्षा के लिए आपसे विनती करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। सबों को